माननीय श्री शरद चंद्र पवार साहब के नेतृत्व में हम लोग सभी ये मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि पवार साहब के नेतृत्व में जो पवार साहब ने ये मोर्चा लिया हुआ है उनके सब हम लोग भी साथ हैं, और हम लोग चाहते हैं कि ये बिल जो है रिजेक्ट हो जाए और किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को जो है, जो किसान है ये सब हमारे देश का अन्नदाता है, इनको इंसाफ मिले, यही हम चाहते हैं। आरिफ सर, क्या कहना चाहेंगे? आप वरिष्ठ नेता है, कई रैलियां आपने की होगी, कई आंदोलन आपने किया है, आज यहाँ पे आकर के कैसा लग रहा है? नहीं, आज के तारीख में जो मोदी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी का गवर्नमेंट है, वो किसान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज करीबन 60 दिन से वो लोग ठंडी मौसम में वहाँ पड़े हैं। वो हमारा प्राइम मिनिस्टर किसी के बारसा में जाता है, बर्थडे में जाता है, लेकिन आज कम से कम 3 लाख लोग वहाँ पे ठंडी में धूप में बैठे हैं, बारिश आ रहा है, फिर भी उनके दिल में दया नहीं आ रही है। ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है भारत का? ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमने पहली बार देख रहे हैं। हमारे किसान लोग जो है, जो हमारे अन्नदाता है, अन्नदाता को इस तरह से खिलवाड़ करना ये उचित बात नहीं है। हमारे कांग्रेस के पंत प्रधान हमारे मनमोहन सिंह जी जो थे, उन्होंने हमेशा, और शरद चंद्र पवार जी थे, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने हमेशा किसानों का ख्याल किया है। किसानों के लिए उन्होंने अच्छे कानून किए हैं। लेकिन ये जो 3 कानून लाए हैं अभी मोदी गवर्नमेंट, ये कानून तुरंत खारिज होना चाहिए। और प्राइस जो है प्रोडक्ट का, वो उस बारे में वो कानून बनाना चाहिए कि उसको मैक्सिमम प्राइस मिलना चाहिए, उसका कानून होना चाहिए। ये 3 कानून तुरंत पीछे लिए जाए और प्राइस के बारे में एक कानून बनाया जाए, ताकि हमारे किसान लोगों को कुछ न्याय मिले। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हमारे किसान लोग वहाँ से हटने वाले हैं नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आपके जो किसान लोग हैं वो रास्ते से हटने वाले हैं नहीं। देखिए, दरअसल जो मोदी सरकार ने 3 बिल लाया है, इसका मेन मकसद ये है कि मोदी साहब पूरे हिंदुस्तान को सिर्फ 2 लोगों को बेच देना चाहते हैं, एक अंबानी जी और एक अडानी जी। आप देख सकते हो कि आज जो रेलवे है उस पे अडानी का नाम आ चुका है। आप कई ट्रेन की बोगियों पर देखोगे, जहां पर पहले भारतीय रेल लिखा होता था, अब वहां पर अडानी लिखा हुआ है। तो ये शुरुआत है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और धीरे धीरे करके पूरे देश को गुलाम बना ली थी, उसी तरह से अंबानी और अडानी की टीम पूरे देश को गुलाम बनाएगी। और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे मोदी जी निभा रहे हैं। अब वो किसानों के पीछे पड़े हैं। उनका मकसद है कि जो भी आड़तिए होते हैं, या जिन्हें आप, जैसे आप न्यू बॉम्बे में आप देख रहे हैं, वहाँ पर किसान अपनी सब्जी, अपने अनाज ला कर के बेचते हैं, वहाँ बिचौलिए होते हैं, वो उनको एक अच्छा रेट देते हैं। सरकार एक, जैसे चावल है, गेहूं है, इसके ऊपर एक फिक्स रेट रखती है जिसको MSP कहते हैं। मोदी जी वो उसको हटा देना चाहते हैं। और आज अडानी और अंबानी ने बड़े बड़े गोदाम बना लिए हैं कि जो उनकी मन मर्जी में होगा वो किसानों से जा कर के उस रेट पे अपना माल खरीदेंगे। जो आज 18 रुपया MSP था गेहूं का, धान का, वो आज जो बनिए हैं वो उसको 14 रुपये में ले रहे हैं, सिर्फ इसके वजह से कि गवर्नमेंट ने आज जो इनका फिक्स प्राइस था वो हटा दिया। तो धीरे धीरे हमारे अन्नदाता जो हैं ये बिल्कुल बर्बादी के रास्ते पे चले जाएंगे। और अगर किसान बर्बाद होगा तो देश कभी आबाद नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने इस मोर्चे को सपोर्ट किया है। हमारे आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब के मार्गदर्शन पे, हमारे आदरणीय नवाब मलिक साहब के आदेश पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम लोगों ने इस मोर्चे को पाटिंबा दिया है। और हम इस मोर्चे के साथ में हैं और रहेंगे, उस वक्त तक रहेंगे जब तक मोदी जी ये तीनों बिल, कानून जो इन्होंने काला कानून लाया है, इसको ये रद्द नहीं कर देते। सर, काला कानून जब तक रद्द नहीं होगा तब तक जो है आपके आंदोलन उनके साथ रहेगी। हाँ, जब तक हमारा आंदोलन उनके साथ है। और हमारे कृषि मंत्री थे शरद पवार जी, तो हर एक किसान
सुखी था, आनंद था, एकदम खुश था। लेकिन जब से ये मोदी जी ने ये काला कानून लाए तब से किसान परेशान है। तो मोदी जी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनको पवार साहब से मशवरा लेना पड़ेगा कि ये कानून के अंदर क्या करना चाहिए इसके लिए। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होएगा, किसान के साथ हम लोग है। सर, जिस तरह से देखा गया है कि किसान 26 जनवरी को है, किसान एक बड़ा सा आंदोलन करने वाले हैं जहां पे झंडा फहराया जाएगा, वहीं पे उनकी भी रैली होने वाली है। तो कि आज आप लोग जो है यहाँ पे पूरी तरह से सपोर्ट में है शरद पवार जी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे? कितनी आपकी जो है जो यहाँ पे आप लोगों ने मोर्चा लिया, ये कितना सरकार पर प्रेशर देगा? ये तो अभी झांकी है, बहुत कुछ बाकी है मैडम। अभी हमारे 2 तालुका अध्यक्ष है, साइन कोलीवाड़ा के आरिफ सैयद साहब और नसीम खान साहब गोंडी विधानसभा से अपना वहाँ से तालुका अध्यक्ष है। महिला के हमारे जो रीना खुराना मैडम है। तो ये सारे लोग जो मेरे साथ आए हुए सभी लोगों का, सभी का नाम बोलते हुए तो टाइम हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि ये तो झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। और मोदी जो सूट बूट की सरकार है उनको तो ज़रूर धक्का पहुँचेगा और उनको धक्का लगेगा। पूरी दुनिया को बता रहा है कि 26 जनवरी के अंदर के प्रेट करके जनता का पैसे का जो है उन्होंने हर जगह गलत इस्तेमाल किया, टैक्स का पैसे का। उनका खुद का कमाया हुआ पैसा नहीं है, ये जनता का जो है टैक्स भरता है उसी का पैसा है, मेहनत का पैसा है। और ये किसान भाइयों की तरफ बिल्कुल ध्यान देने का काम नहीं कर रहा है। ये कहीं ना कहीं तानाशाही की सरकार, ये बंगाल चले जाते हैं, वहाँ पत्थरबाजी करते हैं टीवी में डाइवर्ट करने के लिए लोगों को। जैसा कि आनंद गोस्वामी की चैनल, एक अन्नव गोस्वामी की चैनल जो है ना, रिपब्लिक भारत, वो एक चूहा आज देखिए कहाँ छुपा है, योगी के पास जाके बैठा है। ऐसे किसानों के, ऐसे गरीबों के मुद्दे को वो टीवी में नहीं दिखाएंगे, उनके लिए वो चैनल ही नहीं बना। जो चैनल माइनस करती है जीटीपी वाले, ये देखिए अपना बीजेपी की चैनल है, राज्यसभा मेंबर बना चुका है उनके भी अध्यक्ष को, उनके डायरेक्टर ऑफ जनरल को। तो इसी तरह जो अगर मीडिया, आप बुरा मत मानिए कि मीडिया अगर इस तरह कुचलते रहेंगे, हम नए को दिलाने के हित में मीडिया होता है। हमेशा जब जब गरीबों पे जुल्म हुआ भारत देश के अंदर, कुछ ऐसा कुछ हुआ तो सरकार को हिलाने का काम मीडिया ने किया है। आज मीडिया जाके गोदों में बैठी है, गोद मीडिया में बैठी है। तो ये लोगों को पता है, तो ये मजबूर होकर सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारे शरद चंद्र पवार साहब, नवाब मलिक साहब मुंबई के अध्यक्ष है, हमारे कैबिनेट मंत्री भी है। आज यहाँ पर सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने उपस्थित रहने को कहा है और सारे लोग ही हम लोग दल बल के साथ यहाँ संख्या के हज़ारों के हिसाब से मौजूद है आज़ाद मैदान में। तो हम लोग ये आज से शुरू कर दिया है कि दिल्ली गवर्नमेंट, अभी 26 जनवरी कल है, सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। भारत देश के सभी जनता को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और मुबारक शुभेच्छा सभी को देता हूँ मेरे पूरी टीम की तरफ से। लेकिन ये बच नहीं पाएगा, सूट बूट की सरकार 5 लाख का सूट पहनने वाला, गरीब के घर में जो नाटक करते, किसान के घर में नाटक करते, दलित के घर में नाटक करते, खाना खाने का बहाना करते। तो ये बहाना लोगों को पता चल चुका है, लोग जान चुके हैं कि ये ड्रामाबाज सरकार है, कभी क्या बताता है, कभी क्या बताता है। आप खुद एक समझ सकते हैं कि इस मीडिया, बहुत से मीडिया वाले आए हैं, वो सिर्फ ये चीज़ ढूंढ रहे हैं कैसे मौका मिले, कैसे शरद पवार साहब को बदनाम किया जाए, गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जाए। ऐसे लोग घूम रहे हैं। ये गरीबों के हित के मीडिया उस ज़माने के लोग नहीं हैं। आज बिकाऊ मीडिया जो है, आनंद गोस्वामी जैसे चैनल वाले, बिकाऊ मीडिया वाले घूम रहे हैं और पूछते हैं कहाँ से आए, क्यों आप मोदी के बारे में क्या आपको पता है, क्या इस बिल के। अरे ये काला बिल थोपा गया है, कोरोना 1 साल के अंदर लोग कोरोना पीड़ित होकर घरों में बैठे थे, सबके लिए कानून लागू किया, सबने समर्थक किया, ताली बजा के। आज अगर बिल आपने डाला है तो उसको रिटर्न लेने में तकलीफ क्या है? मैं तो बोलता हूँ कुछ भी नहीं है, लेकिन आप बड़ा दिल दिखाओ। ये जो किसान है भारत के, इनके हित में खड़ा रह के दुनिया को एक अच्छा मैसेज दो। आप डोनाल्ड ट्रम्प मत बनो, वो जो किया है वैसा मत करो। आप वही हाल, लोग जब जागता है ना, और जनता की जो बदवा होती है ना, किसान जब खाना नहीं खा के पेट में ऐसे पत्थर बन के काम करते और सोता है ना, तो उसकी बदवा कभी खाली नहीं जाएगा। ये जो बोलते हैं ना कि मैं गरीब हूँ, मैं झोला लेके चल दूंगा, ये बिल्कुल दिखावा की बात है। 7 सालों में लोगों को पता चला ये कुछ नहीं है। इनकी छूट बूट बहुत महंगा रहता है। ये आने से पहले सारे पैसा बर्बाद कर देते जनता के पैसे। अब बंगाल चुनाव की तरफ रुख बदल के लोगों को गुमराह कर रहा है कि ये वंदे मातरम का मुद्दा उठा के, उसके बाद जय श्री राम का। अरे भाई, जय श्री राम है, जय श्री राम है और रहेगा, और अल्लाह अकबर है और रहेगा, उसमें कोई शख्स नहीं। आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकते हो और मैं आपको नहीं बुलवा सकता हूँ मैडम। ये रहेगा भाईचारा। हिंदुस्तान भाईचारा का एक देश है और भाईचारा बना के रखो और भाईचारे के साथ। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, देखिए मास्क लगा के रखें। ये जो चीज़ है ना, ये अपने सेफ्टी के लिए मास्क लगाना ज़रूरी है। और ये वैक्सीन के मुद्दे पे भी बोलूँगा, अफवाह में ध्यान ना दें। हमारी सरकार उनको कोऑपरेट कर रहा है। हमारी सरकार ने वैक्सीन को समर्थक दिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, हम उनके साथ है। पूरे अच्छे से
डॉक्टरों को कॉपरेट करे और जिस किसान मुद्दे को जितना बढ़ावा दे सकता बढ़ाए, जब तक मोदी काला कानून वापस ना ले। मलिक भाई, आज़ाद मैदान में आज जिस तरह से एनसीपी की तरफ से भाव मोर्चा निकाला गया है, किसान रैली को पूरी तरह से एनसीपी सपोर्ट कर रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है हजारों की संख्या में जो है लोग जो है लाल झंडा लेकर के यहाँ पे मोदी सरकार के जो कानून है उसको वापस लेने के लिए एकजुट हुए हैं। उनका साफ यही कहना है कि जब तक किसान की जो बिल है वो वापस नहीं लिया जाता तब तक जो है वो किसान के साथ रहेंगे। दिल्ली में जिस तरह से किसान आंदोलन कर रही है उसी के सपोर्ट में यहाँ पे जो है आज एक भाव मोर्चा पूरे महाराष्ट्र के तरफ से निकाला गया है। हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि ये जो लोग हैं ये चल चल के मुंबई में अलग अलग जगह से, नासिक से, सतारा से, सांगली से आए हैं और इतने थक चुके हैं कि आज वो सो रहे हैं। हम ये भी आपको दिखाएंगे कि सरकार को ये समझनी चाहिए कि इस तरह से जो लोग हैं इतने थक जाते हैं और यहाँ पे मोर्चा के लिए आए हैं, लोगों के पास हिम्मत नहीं है, मोर्चा यहाँ पे भाषण चालू हो रही है बट इन लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है अपना भाषण सुन सके। हम यहाँ पे कुछ बात करना चाहेंगे कुछ लोगों से कि सर क्या कहना चाहेंगे, मोर्चा में आई है किस तरह से क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? सबसे हम पवई IIT से आए हैं। मोर्चा में क्यों सपोर्ट किया? मोर्चा में हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हम मुंबई शहर में रहते हैं, लेकिन हमारे को जो अन्न देने वाला जो किसान है वो ग्रामीण शहर में नहीं रहता है, वो गांव में रहता है। तो इस मोदी सरकार ने एक किसान के खिलाफ जो 3 काले कानून लाए हैं वो काले कानून कैंसल होने चाहिए और किसानों के हित की बात होनी चाहिए। जो कि किसान अगर इस देश का अन्नदाता है, ये इस देश का आने वाला भविष्य निर्माण करने वाला एक किसान है, उसके जीवन में बदलाव आएगा तो उसका जीवन सफल होएगा। नहीं तो हम मुंबई शहर के वो लोगों क्या हम पैसा खाएंगे, यहाँ मट्टी खाएंगे अगर वो अनाज नहीं पकाएंगे तो, क्योंकि अगर वो अनाज पकाएंगे तो हम शहर के लोग खाएंगे। तो इसीलिए हम उनके समर्थन में, उनके सपोर्ट में आए हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि किसान के सपोर्ट में लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम जो है किसान के सपोर्ट में है, क्योंकि मुंबई में खेतीबाड़ी नहीं होती है। ना चाहेंगे सर क्या कहेंगे, किस तरह से आप किसान बिल का जो है वो विरोध कर रहे हैं? ये जो सरकार है, सरकार ने जो बिल लाया है वो सरकार का बिल अडानी और अंबानी इसके फायदे के लिए बनाया गया है, किसानों के हित के लिए बनाया गया नहीं है, ऐसा हमारा आरोप है। आरोप इसलिए है कि उसमें जो हमारा खेती माल है वो माल को MSP किमान आधारभूत कीमत नहीं मिलने वाली, कंत्राटी खेती से हमारी ज़मीन जाने वाली है और जो अनाज गरीबों को मिलता है वो अनाज भी मिलने वाला नहीं है। ये 3 बातें बहुत जनता के लिए और किसानों के लिए गंभीर है, इसलिए हम विरोध करते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनको बिल के बारे में कुछ पता है? बिल के बारे में अभी जो गांव से इधर तक आए हैं वो सब लोगों का एक स्टडी सर्कल करके उसका प्रशिक्षण करके हम इधर लाया है। अभी इधर का भाषण और हमने किया स्टडी सर्कल, वो दोनों से वो सीख के बाकी गांव के जो किसान है उसको समझाने का काम ये करेंगे और ज़्यादा ये लड़ाई आगे जाने के लिए तैयार है वो। तो आपने जिस तरह से देखा कि लोग जो है यही कह रहे हैं कि किसान की जो है बिल को लेकर के वो पूरी तरह से आक्रोशित है। उनका साफ कहना है कि जब तक मोदी सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो वो इसी तरह से धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते रहेंगे। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, आज़ाद मैदान, मुंबई।